दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान केंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष के सांकेतिक भाषा दिवस का थीम सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल थे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें मंच प्रदान किया जाए तो अपनी प्रतिभा से वो संपूर्ण विश्व को अचंभित कर देंगे। पेरिस 2024 में आयोजित पैरालंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस बात को साबित भी किया है। दिव्यांग समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने से हमारे देश भी आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगा। हमने आज इस दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस प्रकार के जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको बुला कर के कार्यक्रम किया है और दिव्यांगजनों के लिए समाज सेवा के रूप में जो लोग काम करते हैं उनको भी हमने बुलाया है। तो हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2016 से दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पहले लोग विकलांग कहते थे और तब से हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। आज से कल मैं इसमें केरल में कोझिकोड में था, इसी प्रकार का एक हमारा केंद्र है, वहाँ मैंने कार्यक्रम किए थे और आज हमने दिव्यांगों के साथ में दिव्यांगजनों के साथ में कार्यक्रम किया है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से कहते हैं कि पूरा देश को परिवार जो माना है कि मेरे देश के परिवारजन और 140 करोड़ लोग जो उनके परिवारजन हैं, कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो दिव्यांगजन हैं जिनके लिए लगातार हमारे अलग अलग संस्थानों के द्वारा उनके लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके लिए चिकित्सा हो, चाहे उनके लिए सांकेतिक भाषा से सिखाने की बात हो, जो हमारे मूक और बधिर बच्चे होते हैं, आज वो भी इस मंच से भी हमने देखा होगा, चाहे कलाकार जिस मंच पर थे कला के माध्यम से उन्होंने मंचन किया, चाहे बच्चे जब पुरस्कार लेते थे तब भी पैर छू करके अपने। इस अवसर पर सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि बधिर बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनके माता पिता और समाज के लोग सांकेतिक भाषा सीखें और उसका प्रयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक और अंग्रेजी शिक्षा बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, देश में तकरीबन 10 साल पहले के आसपास ISLRTC प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग्स के बाद शुरू हुआ। पिछले 9 साल में हमने काफ़ी इसमें विकास हुआ है। साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर शून्य थे देश में, अब 500 से ज़्यादा हैं। आज बहुत सारे कॉलेजेस में डिस्ली और DTSL के कोर्स चल रहे हैं और जैसे आप सब ने कार्यक्रम में देखा होगा कि देश में साइन लैंग्वेज देश के कोने कोने तक पहुंचा है। अपने छोटे बच्चियों को भी देखा, बिल्कुल 3-4 साल के, वो इतना अच्छा साइन लैंग्वेज में कर रहे थे। हम हायर क्लासेस में भी, चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस हो, उसमें भी साइन लैंग्वेज का करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, उस सब में साइन लैंग्वेज का विकास हो रहा है। आखिर में आपने नेशनल एंथम भी साइन लैंग्वेज में देखा होगा और सारी तकरीबन उस रूम में जितने लोग थे सारे साइन लैंग्वेज में जानते थे। तो हम चाहेंगे कि देश का हर डेफ आदमी, डेफ बच्चा साइन लैंग्वेज में पूरी तरह से सक्षम बने ताकि वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहें आगे करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान AIFDW की प्रमुख उमा कपूर और IDBA उषा पंजाबी, NAD प्रमुख AS नारायण ने भी अपने विचार साझा किए और सांकेतिक भाषा के महत्व और इसके विकास पर जोर दिया। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।